अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ट्रंप के टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप नए सिरे से टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत और चीन सहित अपने 16 प्रमुख ट्रेड साझेदारों के खिलाफ अनैतिक ट्रेड गतिविधियों की जांच शुरू की है। ट्रंप फिर से टैरिफ लगा सकते हैं, उसी की जमीन तैयार करने के लिए यह जांच शुरू हुई है। सर, क्या तैयारी है और इसका क्या असर होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस बात की तरफ इशारा किया था और वो कार्रवाई अब शुरू कर दी है। जो सेक्शन 301 है उसे समझते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा असर आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड नियमों का ये कहता है कि जो देश स्ट्रक्चरल रूप से ज़्यादा क्षमताएं स्थापित करते हैं, उत्पादों पर सब्सिडी देते हैं और अमेरिका के बाजार में सस्ता माल बेचते हैं, उनके ऊपर जांच या पड़ताल की जाए। लगभग इसी तरीके की एक व्यवस्था में पिछले बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चीन पर टैरिफ लगाए गए थे। इसकी जांच की शुरुआत कर दी गई। 16 देश ऐसे हैं जिनमें भारत भी शामिल है और भारत के मामले में जिन चीज़ों पर निशाना लगाया गया है, जिनको रेखांकित किया गया है, उसमें पेट्रोकेमिकल्स, स्टील और सोलर मॉड्यूल्स हैं। सोलर मॉड्यूल्स को लेकर आपको पता है कि टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक नया विवाद भी शुरू हुआ है। अमेरिका ने एडिशनल ड्यूटी लगाने की घोषणा की थी टैरिफ से ऊपर। तो ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो ट्रेड सरप्लस एरियाज हैं, जहां भारत का निर्यात अमेरिका को ज्यादा है, उनमें टेक्सटाइल, हेल्थ प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और ऑटो कंपोनेंट्स हैं। ये सारे क्षेत्र इस 301 की जांच के दायरे में आएंगे। इस 301 की जांच के दायरे के जरिए अमेरिका ये साबित करने की या सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि इनके कारण जो क्षमताएं क्रिएट की गई हैं, उससे अमेरिका के बाजार में सस्ता माल पहुंच रहा है और अमेरिका के निर्यातकों को गलत प्रतिस्पर्धा मिल रही है। ये जांच शुरू हो चुकी है। इसका फैसला अगले 2-3 तिमाहियों में आएगा और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की नई प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ईरान युद्ध की वजह से देश में एलपीजी की किल्लत बढ़ने लगी है, जिसे देखते हुए सरकार ने राशनिंग रोकने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं। साथ में एलपीजी का घरेलू उत्पादन भी बढ़ाना शुरू किया है। बुधवार को सरकार ने बताया कि एलपीजी के घरेलू उत्पादन में 25% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि कालाबाजारी रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएं। क्या तैयारी है सर सरकार की यहाँ पर? सरकार ने एलपीजी के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपनी तस्वीर साफ की। हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। सरकार ने कहा कि 90% एलपीजी की सप्लाई होर्मुज के रास्ते से होती थी, इसे संभालने की कोशिश की जा रही है। 3 तरीके की स्ट्रेटेजी सरकार की तरफ से बताई गई। एक तो एक जो घरेलू रिफाइनरीज हैं, उनसे प्रोपेन और ब्यूटेन का उत्पादन रोकने के लिए कहा गया और उनसे कहा गया कि उसकी आपूर्ति उद्योगों के बजाय जो उत्पादन बढ़ाया गया है उसकी आपूर्ति एलपीजी के लिए की जाए। दूसरा ये कि कमर्शियल एलपीजी को संतुलित करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सवाल काफी बेचैनी दिखाई दे रही है। तो कमेटी बनाई गई है जो रेस्टोरेंट और होटल्स और जो कमर्शियल बार है उनके साथ बात करेगी और उनके लिए जितनी हो सकती है उतनी आपूर्ति बेहतर करने की कोशिश करेगी। बुकिंग इंटरवल बढ़ा दिया गया। शाम तक इस बात की भी खबरें थी कि ग्रामीण इलाकों में बुकिंग को और ज्यादा लंबा कर दिया गया है। 40-45 दिन बाद ही ग्रामीण इलाकों में दूसरा सिलेंडर लिया जा सकता है और डोमेस्टिक एलपीजी को प्रायोरिटी देने के लिए पूरे उद्योग से कह दिया गया है। तात्कालिक तौर पर एलपीजी की आपूर्ति बढ़ा पाना इतनी जल्दी आसान नहीं है, तो इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो एलपीजी उपलब्ध है बाजार में उसे संतुलित रूप से बांटा जाए। लेकिन अगर आप जमीन की परिस्थिति देखें तो देश के अधिकांश हिस्सों से एलपीजी की किल्लत के, खासतौर से कमर्शियल सिलेंडर्स की किल्लत के समाचार आना शुरू हो गए हैं और दिख भी रही है। काफी जगह किल्लत दिखाई दे रही है। बैलेंस ये है कि अभी पीएनजी की आपूर्ति ठीक बनी हुई है, जो पाइप नेचुरल गैस है जो कि घरों में खाने के लिए जाती है, खासतौर से प्रमुख शहरों में, और इस वजह से थोड़ा संतुलन बना हुआ है। लेकिन अगर ये होर्मुज की जंग लंबी चलती है जो दिख रही है, खामनेई का बयान हमने आपको बताया, तो फिर एलपीजी की शॉर्टेज आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। हालांकि भारत ने अमेरिका से एक डील की है एलपीजी की आपूर्ति के लिए जो पिछले साल ही की गई थी, पर उस खेप को आने में, पहुंचने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि अमेरिका से आने में 25 से 30 दिन का, 40 दिन का समय लगता है।